आपने उमर अता बंदयाल साहब का जिक्र किया, फिर मुझे याद आता है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से और काजी फाइज़ा साहब प्यूनी जज थे। तो काजी फाइज़ा साहब जब किसी केस में इख्तलाफ करते थे तो बहुत वाह होती थी, पर ऑन दी अदर हैंड जब काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस थे और मंसूर अली शाह साहब प्यूनी जज थे और जब उन्होंने ख़त लिखा और एतराज़ किया तो फिर हमें समझ नहीं आया। हमने कहा ये तो बरक्स काम हो गया, ये तो बिल्कुल आइन की रूह से मुतनफ़िर हो गए हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही खाकवानी साहब? बिल्कुल सही, आप 100% सही कह रही हैं। और यही तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि जब काजी फाइज़ा साहब जब चीफ जस्टिस साहब बंदयाल के हवाले से जो खत लिखते थे तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब सूरत मुख्तलिफ हुई तो ऐसा नहीं हुआ। कि मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि अब जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने अभी तक जो जेस्चर दिए हैं वो बहुत अच्छे मुस्बत हैं कि उन्होंने अदलिया को यानी जो तकसीम खत्म करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कोर्ट एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बने हैं वो इसलिए बने हैं कि जो उनका एतराज था वो एतराज उनका दूर हो गया। उनका एतराज ये था कि कोर्ट एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी वो फुल कोर्ट अदालत के फैसले के नतीजे में बनी थी। जब तक उसको फुल कोर्ट उसमें दोबारा नहीं बैठा, साहब ने अपने तौर पे उन्होंने इसको तब्दील कर दिया। तो उसको जैसे मुनीफ अख्तर को शामिल करके वही कोर्ट अमल दरामद हो गया था, जो क्लासिकल शिकल थी वही बना दी, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो उसमें मेरा ख्याल है और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने उस वक्त जो ऑर्डिनेंस आते ही आधे घंटे के अंदर जैसे मुनीफ अख्तर को बाहर निकाला था, उसकी जगह और जज साहब को शामिल किया था, जिस अमीर अली खान को शामिल किया था, तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं बना था। तो याया अफरीदी साहब ने ये भी अच्छा किया। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स और ये जो जिस तरह था ना उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इनका चीफ जस्टिस का मिजाज मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये उस तरह मीडिया पे जब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया पर एक सनसनी फैलाई जाती है। मीडिया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खाकवानी साहब जसारत कर रही हूँ, मीडिया नहीं, मीडिया पे भी अखबारात की भी जो लीड लगवाना ये चीज जैसे बखार चौधरी थे उनके जमाने से चला आ रहा है। चले और हमारे तरीके इंसाफ के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से पार्टी को लेके चल रहे हैं, ये आपको नहीं लगता बहुत डैमेजिंग है इन दिस थोड़ी सी जो बच गई है डेमोक्रेसी उसके अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब का टू मच एग्रेसिव उनका एक जो स्टाइल है वो शायद वो उसे अपना ट्रेडमार्क बना लिया है, जिस तरह बना लिया है वो पसंदीदा नहीं है। और मेरा ख्याल लोग उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन मैं बात सर बड़े सीरियस लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। आपको वो इस्लामाबाद वाला याद नहीं है, लोग पहुंच गए थे, सीरियस लेते हैं लोग। वो देख लें कितना ही सीरियस थे। गंडापुर साहब ने जो कहानी सुनाई थी, जो 12 दिनों से मैं गुजर के पहुंचा हूँ, उस पर कितने लोगों ने यकीन किया? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पीटीआई किसी एक असेंबली को भी यकीन आया। देखिए खाकवानी साहब, अगर यकीन नहीं होता ना तो फिर तो मेरा ख्याल से पार्टी के अंदर से जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे फिर उनकी आवाज बुलंद हो जानी चाहिए थी, फिर तो कबूल हो जाना चाहिए था, लब्बैक कहना चाहिए था, इस्तीफा हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी है ना जिनको अब हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कस नहीं कर सकते ना। मसला ये आप डिस्कस करें, मैं कोशिश करूंगी चलाने की। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जजेस की, कि जब जजेस का लगाने का इख्तियार पॉलिटिशियंस का था तो उसमें उन्होंने शफाफ जज लगाए थे। यानी एक नून लीग के काउंसलर का इलेक्शन लड़ने वाले एक साहब लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, और ऐसे बहुत से जजेस हैं। तो मसला ये है कि जब पॉलिटिशियंस को अब पार्लियामेंट को इख्तियार मिला ना, पार्लियामेंटेरियंस को इनकी एक उनकी बढ़तरी हो गई है, तो अच्छी बात है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे तकर्र करते हैं। मसला ये है कि जब पॉलिटिशियंस को इख्तियार मिलता है, ये भी अपने मर्जी के अपनी पार्टी को लोग लगाते हैं, और जब इख्तियार जुडिशरी के पास था तो वहां से भी काबिल रश्क तकर्र नहीं हुए। तो ये दोनों तरफ से ये हाल है। अब इनको चाहिए ना कि अब ये अच्छे तकर्र करें जब भी जजेस लगाते हैं। अभी तक तो देखे जो भी चीज ला रहे हैं, चाहे सोसाइटी तक सब चीजें ये एक अपने खास मकासद अपने एजेंडे की खातिर ला रही है, पॉलिटिकली ला रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे ला रहे हैं। इस पूरी गेम में खाकवानी साहब, मेरा सवाल वहीं पर है, पूरी गेम में मुझे अभी तक पता नहीं आप तीनों में से किसी को समझ आई है तो मुझे प्लीज बताइएगा। अतर भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की गेम मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो सुबह में क्या होते हैं, दोपहर में क्या और शाम में क्या। तो ये इस पे जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मेरा ख्याल है वो गंडापुर साहब को खुद भी समझ नहीं आ रही।
नहीं तो सर, ऐसे थोड़ा ऐसे तो देखें ना आप गए अपने ऐसे। बाकी दोस्तों से पूछें। वो अतर वो हमारे, मैं बीइंग अ फीमेल ये क्वेश्चन करना चाह रही थी तीनों से, आपसे आगाज करती हूँ। आपको लगता है कि बुशरा बीबी या अलीमा खान इन दोनों में से कोई पार्टी लीड कर सकता है? पार्टी में इस वक्त इन दोनों की कोई स्पेस मौजूद है या गुंजाइश है इन द एब्सेंस ऑफ आई के? देखें, जो इमरान खान ने पॉलिटिक्स की है, जो उन्होंने जिन चीजों पे जोर दिया है और अपनी पार्टी जिस बुनियादी एक नजरिए पे सवार की है, उसमें इमरान खान के खानदान के किसी फर्द का कोई स्पेस थी जो पार्टी को लीड करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस मरूसियत के खिलाफ इमरान खान दिन रात तकरीरें करते रहे और अपनी पब्लिक सपोर्ट हासिल की, अगर वही काम उनकी बेगम जो उनकी बहनें करें तो तहरीक इंसाफ को वैसे ही मर जाना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ही अपनी मेंबरशिप पार्टी को तो खत्म हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल बिल्कुल भी इसका कोई जवाब नहीं है, ना इसकी कोई दलील है, ना बुशरा बीबी की पॉलिटिशियन है, कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इमरान खान की हमशीर खान को भी कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में सर, मेरे प्रोग्राम लतीफ खोसा साहब ने ये एडमिट किया कि हो सकता है, ये पॉसिबल है कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी अगर ऐसा होगा, ये बहुत ऐसा होगा तो ये बहुत खौफनाक होगा, बहुत डैमेजिंग होगा और निहायत ही अफसोसनाक होगा। पैराशूटर की तरह किसी को भी पार्टियों पर इस तरह मुसलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक अपने रिश्ते की बुनियाद पर। अपने पोलिटिकल वर्कर पर में काम शुरू करें, पार्टी में करें और एक ग्रेजुअली आप ऊपर आए, पॉलिटिक्स में आए, आप इलेक्शन लड़े हैं या जो भी करें, चलो वो एक अलग प्रोसेस पूरा। लेकिन इस तरह करके ये बिल्कुल ही जो माजी में भी होता रहा वो गलत होता रहा, उसकी कोई जवाब नहीं। मैं तो नहीं समझता मौसम, मैं तो हमेशा से मरूसियत के खिलाफ लिखता हूँ और इमरान खान खुद सब बहुत ज्यादा ये बात करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इसकी इजाजत देंगे, ऐसा होगा, इसकी जरूरत नहीं होगी। ये पता है एक फ्रैक्शन रहेगा दूसरी पार्टी लीडर, क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट तो है ना इमरान खान के एक नाम की वजह से, दूसरे लीडरों पर एक रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो उन्होंने आमिर रियाज राणा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ईमान ज़िम्मेदारी का रवैया और उनके खावंद का अतर ने मेंशन किया था एग्जैक्टली कुछ तो कोई नहीं। अभी राणा साहब ने कहा इसको, आमिर रियाज राणा साहब ने क्रिटिसाइज किया। मैं उस क्रिटिसिज्म में इनका शरीक होना चाहता हूँ कि आमिर रियाज राणा साहब और मैं हम दोनों कम एक जगह। चले, ये बात तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात आमिर रियाज खान साहब ने भी कही, अतर ने भी कही। अतर आप समझते हैं, वक्त की कमी है, आप क्या समझते हैं कि क्या बुशरा बीबी लीड कर सकती हैं पार्टी को या इमरान खान साहब की हमशीरा? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई सूरत-ए-हाल मुझे नजर नहीं आ रही है। जमात उनकी चल रही है और पहले भी इस तरह की खबरें आई और पहले भी ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है कि इस तरह का तासुर दिया जाए कि जनाब वो एक अलीमा कैंप बन गया है और एक बुशरा बीबी का कैंप बन गया है। लेकिन ऐसी हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। और ये जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यहाँ पे तो उस वक्त भी कहा जाता था कि तमाम हुकूमत बुशरा बीबी चला रही है। तो ये लोग तो इस तरह की बहस तो चलती रहती है, तो मुझे उसमें फिलहाल कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बाकी पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का आईन और कानून हर शहरी को इजाजत देता है वो जरूर सियासत करें, लेकिन फिर जिस तरह इधर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नून लीग के ऊपर यही तो तनकीद होती है कि जनाब ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो अब मतलब अपनी बेटी की उम्र की खातून के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अचानक वो उनकी लीडर बन गई, पूरे पंजाब में कोई और नहीं मिला। रजा रुबानी और बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद तो यही है ना, मारूसियत नहीं होनी चाहिए, एक जमात बननी चाहिए जो जमहूरी उसूलों के मुताबिक हो। तो फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि बुशरा बीबी या अलीमा खान, हाँ ये